हाल ही में 21 साल का एक लड़का जो आईआईटी दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वो एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेता है। दिल्ली पुलिस का यह मानना था कि कुछ महीनों से वो डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था। 2021 से 2022 तक इंडिया में 10th क्लास का ड्रॉप आउट रेट 20.6% है। यूनिसेफ के 2022 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 33% लड़कियों ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, जिससे कि वो घर के काम में हाथ बटा सके। ये देखा गया कि बहुत से बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, वो या तो अपने फैमिली के साथ एज ए लेबरर काम कर रहे हैं या फिर हाउस होल्ड क्लीनिंग में लग गए हैं। चलिए कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। भोपाल का रहने वाला एक 25 साल का लड़का सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर्स डिग्री पाने के लिए कॉलेज को 4 लाख रुपए पर ईयर पे करता है। वो कन्विंस था कि ये डिग्री उसे एक अच्छी जॉब और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने में सक्षम होगी। उसे ये चिंता भी नहीं सता रही थी कि उसके पेरेंट्स की मंथली इनकम सिर्फ 35,000 रुपए है और जो मुश्किल से उसकी पढ़ाई अफोर्ड कर पा रहे हैं। फिर क्या होता है, वो लड़का 3 साल से अनएम्प्लॉयड है। पूछे जाने पर उस लड़के ने बताया कि वो इस कॉलेज से कंस्ट्रक्शन के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी लर्न नहीं कर पाया, क्योंकि वहां के टीचर्स को खुद ही इस टॉपिक पर इनसफिशिएंट ट्रेनिंग और नॉलेज थी। जॉब इंटरव्यूज में जब उससे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए तो वो हार्डली किसी सवाल का जवाब दे पा रहा था। अब उस लड़के ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मास्टर्स डिग्री के लिए साइन अप कर लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा डिग्रीज होने से एटलीस्ट उसकी सोशल स्टेटस एनहांस हो पाएगी। 12 मई 2023 को बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आउट होते हैं। एक 10th क्लास की स्टूडेंट सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड नोट को जब पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि आई एम सॉरी मम्मा एंड पापा, मैं 10th बोर्ड एग्जाम से काफी प्रेशराइज्ड फील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं 95% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। ऐसे ही और भी कुछ बच्चों ने सुसाइड किया और इस लड़की की हेल्पलेसनेस और इनसिक्योरिटीज उन बच्चों के स्टोरीज में भी झलक रही थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कुछ पेरेंट्स और सोसाइटी ने एक टॉक्सिक एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाकर रखा है हमारे यंगर जनरेशन के लिए। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार 2025 तक इंडिया का एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट $225 बिलियन तक हो सकता है, जो 2020 में $117 बिलियन था। ये इन्वेस्टमेंट यूएस के अपने एजुकेशन इंडस्ट्री पर किए गए इन्वेस्टमेंट से काफी कम है। यूएस की एजुकेशन इंडस्ट्री में स्पेंडिंग $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, मतलब कि इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू हुई 83,342 करोड़ रुपए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में स्पेंडिंग इंडिया की जीडीपी का 6% एज अ टारगेट सेट किया है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी सिर्फ इंडिया की जीडीपी का 2.9% ही एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड कर रही है। इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे एजुकेशन की जरूरत है जो उन्हें सिर्फ जॉब्स के लिए ही एलिजिबल नहीं बनाए, बल्कि उन्हें लाइफ के स्ट्रगल से फाइट करने के लिए भी सक्षम बनाए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो पर्सनालिटी, करियर और मेंटल ग्रोथ को बिल्ड करता है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर बुकिश नॉलेज पर ही रिलाई करता है। ऐसे बुक से जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एग्जाम्स के लिए, वो सिर्फ बुक में लिखे गए फैक्ट्स होते हैं। इससे ये एक मेमोरी टेस्ट ज्यादा बन जाता है और ना कि कोई लर्निंग असेसमेंट। स्टूडेंट्स हार्डली कुछ सीख पाते हैं ऐसे सिलेबस से जिसमें टीचिंग की एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है जो सिर्फ थ्योरी बेस्ड होता है। स्टूडेंट्स को आजकल वही सब ज्यादातर पढ़ाया जा रहा है जो हम 10-20 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स में एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक फेल हो चुका है। स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाया जा रहा कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स ये मेंशन नहीं करता कि ये जो टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रेलिवेंस है। इंडिया में स्टूडेंट्स टू टीचर रेशियो की बात करें तो ये काफी कम है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो इंडिया में प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में स्टूडेंट्स टू टीचर रेशियो 26:1 है। इसका मतलब है कि हर 26 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक टीचर ही अवेलेबल है। इसका ये रिजल्ट होता है कि टीचर्स हर स्टूडेंट्स पर ठीक तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार 2021 से 2022 तक जहां स्कूल्स में टीचर के जॉब के लिए 6.3 मिलियन अप्रूव्ड पोस्ट थे, वहां 5.3 मिलियन टीचर्स ही पोजीशन में थे। मतलब इंडिया में लगभग 16% टीचर पोस्ट अभी भी खाली है। इसके बाद भी हाईली क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट फैकल्टी को खोजना जो किसी पर्टिकुलर या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ग्रैब करे और उनके डाउट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करे, ये एक बड़ा चैलेंज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट ट्यूशंस तो बहुत खुल गए हैं, जो एजुकेशन के नाम पर अच्छे खासे पैसे तो बना लेते हैं, पर स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटेंट या फिर जॉब रेडी नहीं बना पा रहे। इंडिया में हायर एजुकेशन और भी कॉस्टली होना एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को, उस पर कितने पैसे खर्च किए गए हैं, उससे एसोसिएट किया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भारी मात्रा में डोनेशंस डिमांड करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है।
अगर कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया है तो फिर वो कॉलेज उस स्टूडेंट से एक भारी भरकम डोनेशन लेता है और उसे एडमिशन मिल जाती है। इंडियन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन एस्पिरेंट्स पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की जीडीपी का 2.9% ही स्पेंड कर रही है एजुकेशन में। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के फीस स्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स पाने के लिए स्टूडेंट्स को जो एक्सेसिव प्रेशर हो रहा है उसकी वजह से ये स्टूडेंट्स अपने चाइल्डहुड को खो रहे हैं। पीयर प्रेशर के कारण स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2021 में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 10,732 यंगस्टर्स जो 18 ईयर्स से कम के थे, उनमें से 864 यंगस्टर्स ने एग्जाम में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया। पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी के हाई एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टूडेंट्स में एक्सेसिव स्ट्रेस और प्रेशर बन जाता है जिससे कि वो एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। इनएडिक्वेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के बहुत से स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर टॉयलेट्स और खेलने के लिए एडिक्वेट प्लेग्राउंड्स मौजूद नहीं है। इन सारी नेसेसरी फैसिलिटीज के ना होने की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर स्कूल मिस करते हैं और जो स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करते हैं उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ओवरक्राउडेड, पुअरली लिट और इनएडिक्वेटली वेंटिलेटेड क्लासरूम्स। इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस किया था जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उसके जड़ से रिवैम्प किया जा सके। पर इस पॉलिसी के भी कुछ चैलेंजेस हैं जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेशन वाइड स्कूल्स में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है जिसे एनईपी 2020 के पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत कंप्लायंट बनाया जा सके। एडिक्वेट फंडिंग और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिससे इस पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो काम अभी भी बहुत बाकी है। रट्टा मारकर और बुकिश नॉलेज लेकर स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छे नंबर तो शायद ला सकते हैं, पर एक अच्छी जॉब और हाई सैलरी पाना है तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब काम नहीं आएगा। इंडियन एजुकेशन के जो करिकुलम है उसे और रेलिवेंट और प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को करिकुलम में शामिल करने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट को स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। इससे स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। रट्टा मारने से ज्यादा असेसमेंट मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा जो स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स और क्रिएटिविटी को एवेल्युएट करेगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट मेथड्स जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क, प्रेजेंटेशंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्स को शामिल करना होगा। अगर ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन स्किल्स होने से स्टेज फियर तो जाएगा ही, और जब यही स्टूडेंट्स जॉब्स में होंगे तो ज्यादा एक्सेल भी कर पाएंगे क्योंकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे जो आजकल किसी भी हाई पेइंग जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी होगी। उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने के इनोवेटिव मेथड्स आने चाहिए जिससे कि क्लासेस फन और इंटरेस्टिंग लगे। पेरेंट्स को अपने बच्चों से और भी बात करनी चाहिए उनके स्ट्रेस के बारे में, ना कि उन्हें और प्रेशराइज करना चाहिए। पड़ोस का बच्चा अगर आईआईटी में है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भी आईआईटी क्रैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बादी होगी। ऐसे मेंटालिटी को दूर करना होगा। बाकी एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, इंडिया पढ़े, आगे बढ़े।